हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिया था, थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आज का क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। और अगर आप लोग इस चैप्टर का अभी एक भी वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 वीडियो, 3 वीडियो पड़े हैं बस। ठीक है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, आप जाइए शुरुआत से देख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए इसमें बोला क्या है, इसमें टोटल 15 पार्ट है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। मतलब पहले हमें ये चेक करना है कि कौन सी हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, डी सारवंतर निकालते थे श्रेणी का। अगर सभी सारवंतर सेम आता था तो समांतर श्रेणी होती थी, नहीं तो नहीं होती थी। आगे चलो, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए। ठीक है, जो श्रेणी हमें दिखेगी कि हाँ ये समांतर श्रेणी है, उसमें हमें क्या करना है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। उसके बाद में हमें उसके 3 अगले और पद लिखने होंगे। ठीक है, तो इसके लास्ट वाली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि आगे के 2-4 जितने भी पद बोले कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस जो टर्म ज्ञात करना हो उसमें से एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। 2 4 8 16, 2 4 8 और 16 एंड सो ऑन। अब देखो, इस क्वेश्चन को हमें पहले चेक करना है कि क्या ये सारवंतर है, सारवंतर समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डी फाइंड करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, डी फाइंड करेंगे कैसे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करके एक बार, फिर डी फाइंड करेंगे एक बार तीसरे पद से दूसरे को माइनस करके, a3 माइनस a2। ठीक, फिर एक बार डिफाइंड करेंगे a4 माइनस a3। इस तरीके से हम लोग डी निकालते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। अब a2 क्या है, मतलब दूसरा पद, 4 माइनस पहला पद, ये 4 में से 2 माइनस करोगे 2, फिर a3 तीसरा पद क्या है आपका, 8 माइनस a2 कितना दिख रहा है आपको, 4, ये आपका आ गया 4। अब यहीं पे देखो इसका d जो है वो सेम नहीं हो रहा है, इसका 2 इसका 4, तो आगे का और d फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, क्योंकि यहीं पे ये सेम नहीं आ रहा है, तो अगर सेम नहीं आ रहा है तो यह एक एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की। अगर एपी ये होता, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जैसे समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक का ए ले लिया गया है, प्रोग्रेशन का पी, तो हम समांतर श्रेणी को लिखते हैं एपी। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट, इसमें दे रखा है 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। अब देखो इसको हम लोग पहले से करेंगे क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे, सेम आप डी फाइंड करिए, पहले एक बार दूसरे पद में से पहले को, फिर तीसरे पद में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, ऐसे ऐसे चेक कर लीजिए। पहले दूसरे में से पहले पद को माइनस करना, उसके बाद में तीसरे पद में से दूसरे को माइनस करना, फिर चौथे पद में से तीसरे को माइनस करना। कोई रटने वाली नहीं है, अगले वाले में से उसके पहले वाले को माइनस कर देना है बस। तो a2 कितना है, 5/2 माइनस करेंगे a1 हमारा क्या है 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 और
ये हो जाएगा 5 माइनस 4, ये आ जाएगा 1/2। अब ए थ्री कितना है आपका, ए थ्री है आपका 3, तीसरा पद 3 दिख रहा है ना, माइनस माइनस किया ए टू मतलब दूसरा पद 5/2। अब एलसीएम आएगा इसका 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, ये आएगा आपका 1/2। अब चौथे पद में से तीसरे को माइनस करेंगे। चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, 7 7/2 माइनस 3। ठीक, इसके अपान में कुछ नहीं 1 मान लो, तो 2 और 1 का एलसीएम होगा आपका 2, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये भी आएगा 1/2। ये सिंपल फ्रिक्शन है, ये तो आता ही है आपको सॉल्व करना। चलो ये 1/2 1/2 1/2 सेम सेम आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यह एपी है, एपी में है। अगर डी सेम आ रहा है तो एपी में होगा। यहां भी देखो ए 1/2 1/2 1/2। आगे क्वेश्चन में कहा था अगर एपी होगा तो उसके अगले 3 पद लिखने हैं आपको, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 हो गया है, पांचवा छठा और सातवां पद आप लोग को लिखना है। पांचवें पद को हम कैसे लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं A5 से। छठे पद को कैसे लिखते हैं, A6 से। सातवें पद को A7 से लिखते हैं, जो कि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। चलिए अब देखो A5 फाइंड करने के लिए, या A6 A100 A1000 कुछ भी बोले, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो कैसे, अगर आपको पांचवा पद पता करना है, समांतर श्रेणी का पांचवा पद, तो आप सबसे पहले तो पहला पद ही लिख देंगे A, ठीक है, या A1 बोल दो इसको, और प्लस में D लिख देना, और D में मल्टीप्लाई किससे करना है वो ध्यान दो। अगर यहाँ पर पांचवा पद तुम्हें निकालना है तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर अगर 1000वां पद निकालना है तो यहाँ आप 999 से गुणा कर देंगे सब में। यहाँ A1 लिखेंगे प्लस D लिखेंगे। अब आप यहाँ बताइए किससे D में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें छठा पद फाइंड करना है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब सातवां पद के लिए A1 प्लस अब D, और D में मल्टीप्लाई किससे होगा, सातवां पद निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। बताइए कोई रटने वाली चीज है। अब देखो पांचवें पद का हम निकालेंगे, क्या होगा पांचवा पद, तो A1 समांतर श्रेणी का पहला पद, प्रथम पद क्या है 2 है, तो यहाँ आप लिख देंगे 2 प्लस 4 इंटू डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सार बंतर कितना आया, देखो 1/2 दिख रहा है ना सामने आपको, 1/2, 2 दूनी 4 कैंसिल, तो 2 और 2 यहाँ बचा 4, ठीक। तो आपका पांचवा पद आ गया निकल के 4। अब छठे पद की बात करें तो इसमें भी कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है। A1 प्रथम पद 2 प्लस 5D, 5 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 5 1 5/2, 5/2, तो ये ऐड होके आपका आएगा 2 2 2 4 और प्लस 5 9/2, ठीक है। अब देखो A7 के लिए A1 हमारा मतलब प्रथम पद 2 प्लस 6 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 1/2, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 और 2 ये आएगा आपका 5। दिख तो रहा है आपको, मैं चेक कर ले रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ दिख रहा है। तो देखिए आप पांचवा पद आपका क्या निकल के आया 4, छठा पद 9/2, सातवां पद 5। तो इस तरीके से आपके 3 पद निकल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। देखिए इसमें श्रेणी क्या दे रखी है, -1.2 -1.2
-3.2 -5.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो ये आपकी एपी दी हुई है। अब हमें पहले तो चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। क्वेश्चन में चेक कर ले रहा हूँ फिर से। -1.2 -3.2 -5, ठीक है। देखो अब हम पहले चेक करेंगे कि यह एपी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है। तो डी, देखो डी निकालेंगे पहले, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे, फिर एक बार हम तीसरे पद से दूसरे वाले पद को माइनस करेंगे, एक बार हम चौथे पद से तीसरे पद को माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा पद आपको क्या दिख रहा है इसमें, -3.2, और माइनस करेंगे किसको, -1.2 को। तो देखो एक ये फार्मूला समझ लो इसको, एक फार्मूले वाला माइनस और एक ये माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा आपका +1.2। अब ये क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा आपका -2। ठीक है, चलो अब देखो इसके लिए A3 मतलब तीसरा पद क्या दिख रहा है आपको, -5.2 और माइनस, अब A2 दूसरा पद देखो आप क्या है, -3.2। तो देखो एक माइनस ये है फार्मूले वाला और एक माइनस यहाँ इसके साथ भी है, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस। तो ये प्लस बन जाएगा 3.2, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा आपका -2। ठीक, अब देखो चौथा पद क्या है आपका, -7.2, और माइनस करेंगे तीसरे पद को, यहाँ भी माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा 5.2, ये भी आएगा आपका -2। आपको दिख रहा है यहाँ कि आपका जो डी आ रहा है वो सबके लिए सेम आ रहा है, -2 -2 -2 दिख रहा है आपको। जी हाँ, तो अगर सेम आ रहा है डी तो आगे हमें क्या करना है, आगे हमें इसके 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, तो अगले 3 पद, अगले 3 पद मतलब 4 पद दे रखा है, 5वां पद A5 हमारा क्या होगा, तो A5 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 5वां पद तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप करेंगे क्या, ए प्रथम पद क्या दे रखा है, -1.2 +4 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, तो -2 है ये आपका, तो यहाँ से -1.2, और ये देखो आपका ये प्लस और माइनस, -4 2 जा 8, तो ये आपका हो जाएगा -9.2। ओके, अब देखो A6 क्या होगा आपका, तो A प्लस छठा पद निकालना है तो D में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे। ये आपका फॉर्मूला तैयार, पहला पद -1.2 प्लस 5 इंटू डी, डी कितना है हमारा -2। अब इसको सॉल्व करिए, -1.2 और -5 2 जा 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -11.2। ठीक, अब देखो इसका 7वां पद क्या होगा, मतलब A7 क्या होगा, तो उसके लिए A प्लस 7वां पद तो D में मल्टीप्लाई होगा 6 से। अब देखो यहाँ पे A प्रथम पद -1.2 प्लस 6 इंटू डी, डी कितना है आपका -2, डी -2 ही तो है। अब देखो यहाँ पे -1.2 और -6 2 जा 12, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा -13.2। तो इस तरीके से आपका 7वां पद, छठा पद और 5वां पद निकल चुका है। ठीक है, ये देखो ये है आपका 5वां पद -9.2
और छठा पद है आपका ये यहाँ पे -11.2, सातवां पद है आपका -13.2। तो इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो आज का हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं इसको आप लोग स्वयं भी करिएगा, दोबारा से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, केवल वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला आपका। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।